परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। पत्नी को श्रीमती बोला जाता था। श्री यानी लक्ष्मी मां, बुद्धि होती थी, उसमें लक्ष्मी होती थी, लक्ष्मी का वास होता था। आजकल क्या कह रहे अपनी श्रीमती को? वाइफ, जो लाइफ को चौपट कर दे। घर से दुकान तक, दुकान से घर तक ही। पति को श्रीमान कहते थे। श्रीमान भगवान को भी कहा जाता है, जो दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय है और बहिरंग की लक्ष्मी समोसरण के स्वामी है। और हमारे यहाँ श्रीमान कहा जाता था पति को, यानी बुद्धिमान, लक्ष्मीवान। अब सबने हस्बैंड बना दिया। उसका हंस हंस कर बैंड बजाया जाए, फिर बेचारा अकेला ही बजता रहे, घुंघरू की तरह बजता ही रहे। सोच कर देखना, ये सब शब्द हमारे को नहीं बोलने चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि धर्म पत्नी होगी तो चेलना की तरह तुम्हें नरक से बचाकर तीर्थंकर बनाने में कारण लगा देगी, कारण बन जाएगी। सीता को धोखे से छुड़वा दिया गया था, तीर्थ बंदना के बहाने अटवी में छुड़वा दिया। लेकिन मर्यादा देखो हमारे यहाँ की धर्म पत्नियों की। उस आपत्ति काल में भी कहती है, मेरे पति देव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ देना। ये हमारे यहाँ की मर्यादा थी। जब अंजना से उसके मामा ने पूछा था, बेटी तू यहाँ कैसे है? पहले तो पहचाने नहीं। जब उसने बताया कि राजा महेंद्र की बेटी हूं, कहने लगी तू मेरी भांजी है, लेकिन तू यहाँ कैसे आई? उसने कहा, यदि मैं हर किसी को ये बताती हूँ कि वो मुझसे छुप कर मिलने आए थे तो मेरे पति की अवहेलना होती है। मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति एक दिन सत्य को उजागर कर देंगे। हमारे यहाँ कितनी मर्यादा थी। पवन जय जब युद्ध से लौटे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि अंजना कहाँ है। उन्होंने नजर तो महल की तरफ थी, लेकिन बस यही कहा था, सब लोग नहीं दिख रहे हैं। सब लोग का मतलब था अपनी पत्नी की तरफ इशारा था। और माँ ने जैसे ही कहा कि बेटा तुझे पता नहीं वो कैसी है, अंदर चल बताती हूँ, तो उसने कहा था, माँ थोड़ी तो सब्र रख लेती, मुझे आने का इंतजार करती। क्या उसे कड़ा मुद्र का नहीं दिखाया? माँ कहती है कि बेटा दिखाया था, लेकिन मैंने उस पे इल्जाम लगाए थे और कहा था तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। तुम जैसी औरतों के लिए ये सब आसान नहीं करना। तो पवन जय कहते हैं, माँ मैं उससे खोज कर लाऊंगा।
मनोवती का इतिहास देखो। जिस बुद्ध सेन मनोवती को उसके सास ससुर ने पहली बार से दोबारा देहरी नहीं देखने दी ससुराल की, और निकाल दिया अपने बेटे को, तो बहू भी नहीं आएगी। लेकिन जब उसे राज सत्ता मिल गई पुण्य के उदय से, गजमुक्ता की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब उसे पुण्य के प्रभाव से, दर्शन प्रतिज्ञा के प्रभाव से देवों के आसन कंपायमान हो गए, और जब उसको कहते हैं धीरे धीरे राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, खजाने मिल गए, तो उसने जिन मंदिर का निर्माण कराया। और बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं यदि पुण्य का आश्रव किया है तो संपत्ति क्या मायना रखती है, अपने आप छप्पर फाड़ कर आएगी। और यदि पाप का आश्रव किया है तो संपत्ति क्या रखोगे, ताले तोड़ कर चली जाएगी। और पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हम कुएं के मेंढक हैं, मंदिर में आएंगे, पूजा की डिब्बी के चावल चढ़ाएंगे और बस हो गया। हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये जन्म कल्याणक बताएं, तब कल्याणक बताएं। क्योंकि अनाज भी जब तपता है, आपको पता है चैत में गेहूं कटता है, क्योंकि जब धूप निकलती है तो अनाज पकता है, तो खाने के योग्य होता है। सोना तपता है तब जेवर के और कीमत सही ली जाती है उसकी, तब कीमत लगती है। मिट्टी जब पकती है तो समुद्र भी पार करा देती है पक्का घड़ा। आप लोगों ने पढ़ा है कि भगवान पक्का घड़ा समुद्र पार करा देता है। कल्याण मंदिर में लिखा है कि उसके बीच में जो वायु होती है वो खाली होने के कारण पार करा देती है। आप लोग सब भरे पीपे हो, पार कैसे होगे? भरे पीपे का अर्थ है कसायों से भरे हो, द्वेष भावनाओं से भरे हो। इसे हवा, पुण्य की हवा भरो, परमात्मा की हवा भरो। और आज रही, मैंने कहा हमारे बच्चों को जहां तक पहुंच गई दुनिया नहीं लौटेगी, लेकिन कम से कम हिंदी की गिनती जरूर सिखाओ। चैत वैसाख के महीने, जनवरी फरवरी, आज त्योहार भी बोले कल्याणक कब पड़ेगा, बोले 12 जनवरी को, 7 जनवरी को। अरे 7 जनवरी को आप बोल देते हो, लेकिन कभी सोच कर देखना यदि वैसाख 11 और 12 बच्चे नहीं समझेंगे तुम्हारे। इसलिए हमें कल्याण करना है तो हमें हिंदी की मर्यादा रखना है, वो हिंदुस्तान की मर्यादा रखना है। हमारे यहाँ दीपक जलवाए जाते हैं, गृह प्रवेश हो, आरती हो, भगवान का कोई कल्याणक हो, कोई शुभ काम हो, कोई उद्घाटन हो, तुम दीप प्रज्वलन कराते हैं। आप बच्चों को घर में क्या करते हो? जन्मदिन पे दीप और बुझवा देते हो उनसे। बुझवाते कब हैं? जब कोई मर जाए तो कहते अब मत जलाओ, ऐसा गलत काम हो गया। और हिंदुस्तान का आदमी तो 2 दिन पागल हो जाता है। एक दिन दिवाली के दिन अपने पैसों में अपने हाथों से आग लगाता है, और होली के दिन अपने पैसों से अपना मुंह काला करता, अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करता। तो कम से कम इतने पागल तो मत हो। होली जलाना है तो बेकारों की होली जलाओ। और हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते थे, लड्डू बांटे जाते थे हर शुभ काम में। अब आप सबको पता है केक कटवाते हो, हमने कहीं कटवाने की, वो भी चाकू। और अब तो किसी ने आकर हमें बताया माता जी अब तो इतनी बड़ी बड़ी तलवारें सी दी जाती हैं बच्चे को उसको काटने के लिए, केक काटने को। मैंने कहा काटने का दिया है, आगे चल के दिल भी काटेगा तुम्हारा, दिल भी काटेगा, रिश्ते भी काटेगा, क्योंकि सिर्फ उसे तुमने काटना सिखाया है। अरे उस दिन बच्चे कहते हैं गिफ्ट नहीं मिली, क्यों गिफ्ट दोगे? अरे जन्मदिन पर भिखारी बना रहे हो अपने बच्चों को, अमीर बनाओ, देने वाला बनाओ, दाता बनाओ। क्योंकि पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। वास्तव में अपने बच्चे को देना सिखाओ। गरीबों की बस्ती में ले जाओ, उसे होटल ले जाते हो, अपने घर पर सबको बुलाओ, वरना बच्चे भी
होटल चले जाएंगे तुम्हें छोड़कर, तुम्हें पूछने कौन आएगा। इसलिए बच्चों को दीप जलाना सिखाओ। और लोग कहते 50वीं शादी की सालगिरह, हमने कहा अब शमशान जाने के दिन आ रहे हैं, अब शादी की सालगिरह मनाते रहोगे। यदि मनाना भी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मत मनाओ, तो इंद्र बनकर मनाओ, पूजन महोत्सव के द्वारा मनाओ। 50वीं नहीं, मैं तो कहती हूँ 75वीं मनाओ, लेकिन नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तो आपको पता है चाइना आदि में, अमेरिका आदि व्यापार की दृष्टि से बड़े हैं, और हम परिवार और व्यवहार की दृष्टि से भारत वाले देखते हैं। तो आप सबको व्यवहार और परिवार, और व्यवहार भी लौकिक व्यवहार नहीं निभाना है। हमारा व्यवहार परिवार से बढ़कर परमात्मा से रहे, क्योंकि यही वह परिवार है जहाँ एक बार चले जाओ फिर दुर्गतियों का वार नहीं होता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर मंदिर लाएंगे। उन्हें जन्म के पहले से अपनी बेटियों को सिखाओ, क्योंकि जब भी किसी से कहो कि आपकी बहू को मंदिर लाया करो, बोले माता जी अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। हमने कहा जब ठोकर खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे? जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, जब संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? ध्यान रखना। इसलिए अपने बच्चियों को शिक्षा दो कि बेटा अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक मंदिर में दीप जला कर आना, ताकि एक दिन केवल ज्ञान का दीप जले। और भगवान ने जैसे जन्म कल्याणक पर अपना उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया था, क्योंकि उनका तो आना भी कल्याण का कारण था और उनका जाना भी कल्याण का कारण था। लेकिन हम तो बेकार आते हैं, बेकार खाते हैं और बेकार जीकर चले जाते हैं। हम आए थे तो मंगलाचार नहीं हुआ था, लोग थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। हमने कही ताली क्यों बजाते हो? बोले माता जी एक घर में नया मेहमान आया है। हमने कही इतने पागल पहले ही से मौजूद थे, एक और पागल आ गया। क्योंकि उसे यदि तुमने परमात्मा का रास्ता नहीं दिखाया, यदि धर्मात्मा नहीं बनाया, पुण्यात्मा नहीं बनाया, तो समझ लेना तुम्हें संतान उत्पत्ति का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो आप सबको यही कहूंगी। और एक बात और है, लोग कहते बच्चे कहना नहीं मानते। मैंने कही नहीं मानेंगे। तुमने अपने बुजुर्गों का कहना माना था जो तुम्हारे बच्चे मानेंगे? नई उम्र होती है, उस समय भोग विलास की दृष्टि होती है। आप सीता आदि के इतिहास पढ़ो, पुराण पढ़ो कि उन्होंने उस समय भी, अंजना ने इतनी आपत्ति काल में सीता ने तीनों टाइम की सामायिक नहीं छोड़ी थी। और आप सबको अपने दोबारा से महावीर जैसा व्यक्तित्व लाना है। मैं कहती हूँ कल बामा जैसा दिल पैदा करो, कल पारसनाथ आ जाएंगे। त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। कौशल्या वनवास इसलिए नहीं गई थी, लोग क्या कहेंगे कि भरत का राज अच्छा नहीं लगा। आज तो अपने बच्चे को इतनी सी चीज कम मिल जाए, मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे रहना ही नहीं। और हर बात में आजकल बहुओं को, बच्चियों को शिक्षा देते हैं। अपनी फैमिली को देखो, तुम किस किस को देखते रहोगे? अरे कोई किस किस है, ये सोच लेना कि आज पड़ोसियों को भी तुम कुछ दे लेते हो। अपने घर, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को कहो कि दादा दादी यदि दूर हैं किसी वजह से, तो फोन लगाकर उनका आशीर्वाद ले। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000322429। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 0212001011777277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।